हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर 05 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, यानी कि आपको ग्रुप 17 एलिमेंट के कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं आज के क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा। साथ में मैं कुछ उसकी प्रॉपर्टी आज डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज़ गाइज मेरे साथ बने रहें। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 04 में मैंने क्या डिस्कस किया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, यानी कि वो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उसमें मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समाप्त कर दी थी। तो आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख लें, तभी जाकर आज के लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने बताए थे। उसमें एक प्रॉपर्टीज मैंने छोड़ दिया था, वही पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद चलेंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जो प्रॉपर्टी छूट गया था। तो पहला ये समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बता दे रहा हूं कि हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है। ग्रुप 17 एलिमेंट के हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्राइड जो होते हैं HF होता है, HCl होता है और HBr होता है, HI होता है। ग्रुप 17 एलिमेंट का हाइड्राइड यही होते हैं। अब पूछोगे हाइड्राइड क्या होता है, तो हाइड्राइड होता है हाइड्रोजन और हैलोजन के मिक्सचर को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। देखो हाइड्रोजन और हैलोजन है, हाइड्रोजन और हैलोजन के मिक्सचर को हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। इसका यूज आज के क्लासेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस कारण ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया, बता दिया कि हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं। अब रहा बात ये सब कहाँ से आए, तो आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मिक्सचर से बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह मान लो तुमसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिक्सचर से बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह हाइड्रोजन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो मिलेगा 2HBr। इसी तरह हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराओगे तो मिलेगा 2HI, ठीक है। ये बना, कैसे बना तो आप लोगों को समझ लिए। और ये सारे के सारे क्या है, हाइड्राइड है ग्रुप 17 एलिमेंट के। अब बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट पहले समझते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ग्रुप 17 के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं एलिमेंट। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये चारों का हमको रिएक्शन कराना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि पानी के साथ, और देखना है कि क्या रिएक्ट करके मिलता है प्रोडक्ट। तो वही हमको समझना है। तो एलिमेंट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका देखना है क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हम लोगों को देखना है। प्रत्येक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों का रिएक्शन हमको वाटर के साथ करना है और समझना है, देखना है कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। तो जब हम लोगों ने फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर से कराया तो क्या मिला देखने को कि HF मिल रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस आपका लिबरेट हो रहा है। फ्लोरीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएं तो क्या मिला, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और साथ में ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन हो रही थी। फ्लोरीन का जब रिएक्ट कराएं पानी के साथ, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो मैंने रिएक्शन कराया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज फ्लोरीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, फ्लोरीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है हैलोजन फैमिली में, ठीक,
जिसका रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होगी। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होगी, और किसी एलिमेंट के साथ वाटर का आप लोग रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन नहीं होती है, इसी के साथ ओनली होती है। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका रिएक्शन अगर आप लोगों ने वाटर के साथ कराया तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा एलिमेंट है हैलोजन फैमिली में जिसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होती है, तो आपको बताने होंगे फ्लोरीन। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होगी। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। और अदर एलिमेंट के से आप लोग रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन नहीं होगी, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा, देखते हैं। अब क्लोरीन के बारे में समझते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन जब वाटर के साथ आप कराओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको HCl, ये तो ठीक है, HCl मिलेगा, साथ में आपको ऑक्सो एसिड देखने को मिलेंगे। ये ऑक्सो एसिड मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूँगा, ये HOCl को ही ऑक्सो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन नहीं हो रही है, जबकि वहाँ हो रही थी, ऐसा देखने को मिला। ये सब एक्सपेरिमेंटली आया है, हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है, साइंटिस्ट लोगों ने देखा, रिएक्शन किया, तो ये देखने को मिला कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन हो रही है और यहाँ पे ऑक्सो एसिड बन रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। हम लोगों को क्या करना है, सिंपल ये रिएक्शन को याद करने और समझने हैं, ठीक है। तो ऐसा मत पूछेगा कि ये कैसे हुआ, क्यों प्रूफ करके बताया, तो ऐसा नहीं है। ये सब क्या कहाँ से आए हैं, एक्सपेरिमेंट से आए हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करा है तो HCl और HOCl मिला। इसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन के केस में भी देखने को मिला। ब्रोमीन का रिएक्शन जब हम लोगों ने वाटर से कराया तो क्या मिला, HBr और साथ में HOBr मिला। यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन देखने को नहीं मिली, सिंपल आपको ऑक्सो एसिड मिला। जबकि आयोडीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो ये रिएक्ट किया ही नहीं, इसमें रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसको आप लोग कट आउट कर दीजिएगा, इसमें रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। फ्लोरीन का जब वाटर के साथ कराए तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन हुई, जबकि क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में मिला ऑक्सो एसिड। इसी तरह ब्रोमीन का रिएक्शन कराए तो HBr और ऑक्सो एसिड आपको मिले। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कैसे हो रहे हैं, ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिला। ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन तो पूछा हुआ है, समझे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हैलोजन में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है फ्लोरीन जिसका रिएक्शन आपने वाटर से कराओगे तो ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन होगी, एकमात्र ऐसा ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट समझते हैं। ऐसे आप लोगों को हाइड्राइड तो मैंने समझा दिया, हाइड्राइड ग्रुप 17 एलिमेंट के कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये सब बता दिए मैंने। और कैसे बनता वो भी मैंने बता दिया। सिंपल हाइड्रोजन का रिएक्शन इससे कराना, इससे तो हो जाएगा, आपका बन जाएगा। और रहा बात बैलेंसिंग है तो बैलेंसिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट के हाइड्राइड कौन कौन से, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। HF, HCl, HBr, HI कैसे बनता वो भी मैंने बता दिया। तो उसमें आपका पहला प्रॉपर्टीज आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट में जो पहला प्रॉपर्टीज आता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो आप लोग रूबरू हुए होंगे कभी ना कभी,
ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होता है, बट फिर भी मैं बता दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। बहुत के मन में ये डाउट होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि देखिए समझते एग्जांपल से, दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, जैसे कि ये HF मैंने एक लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल मैंने ले लिया सिमिलर HF, ठीक है। HF फर्स्ट मॉलिक्यूल ये लिया और सेकेंड मॉलिक्यूल ये लिया। अब इसमें क्या होगा कि आपको देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हो रहा है। तो रहा बात, आप लोगों को पता होगा कि फ्लोरीन पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो इस पर क्या होगा चार्ज डेल माइनस, तो इस पे चार्ज क्या होगा डेल प्लस। अब रहा बात प्लस माइनस में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं। तो अट्रैक्शन हुआ यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब रहा बात, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि कहाँ पे H बॉन्डिंग हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। फोन नाम का एक कंसेप्ट है, FON फोन, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए। इसके अलावा उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी H बॉन्डिंग पॉसिबल है, वरना नहीं। या तो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, और उसी सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये H बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कि देखिए फ्लोरीन है, साथ में इसके साथ हाइड्रोजन है उसी मॉलिक्यूल में, तो ये H बॉन्डिंग बनाने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा फोन वाला कंसेप्ट। जहाँ आपको फोन दिख गया और साथ में हाइड्रोजन, तो समझ जाना वहाँ पे H बॉन्डिंग होगा ही होगा। तो समझ गए, किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उससे जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते H बॉन्डिंग। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी आप लोगों को दिख रहा हो। ये देखिए फ्लोरीन पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन पास कम है, तो इस पे डेल माइनस हुआ, इस पे डेल प्लस हुआ। तो वो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बन के क्या बना H बॉन्डिंग। समझ गए यहाँ तक। तो अब समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। यानी ग्रुप 17 एलिमेंट के जो हाइड्राइड हैं उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, और ये ऑर्डर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पहले चार्ज देखने होंगे। देखिए चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होंगे, यानी चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस ज़्यादा है। तो चार्ज कहाँ से पैदा होंगे, तो चार्ज पैदा करने का आसान तरीका ये है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा। सिंपल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहीं पे तो चार्ज का जो भी है चार्ज डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे चार्ज डिफरेंस ज़्यादा तुमको दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल तरीका ये है। तो देखिए अब रहा बात हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये है चार एसिड है, ये चारों मॉलिक्यूल है। अब चारों मॉलिक्यूल में तुमको ऑर्डर बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। चारों मॉलिक्यूल में तुमको ऑर्डर बताना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा। तो मैंने सिंपल क्या बताया कि देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा होंगे उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। तो तुमको सिंपल दिख रहा होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, क्योंकि फ्लोरीन पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है इन सब की तुलना में। फ्लोरीन तो किंग है पूरा पीरियोडिक टेबल का, तो ये तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऐसे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा इन कंपेरिजन टू दिस वन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा HF, देन HCl, देन HBr, देन HI, यही होगा। यानी कि तुमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है।
यानी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये HF, HCl, HBr, HI, यानी कि हमको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर उसको ऑर्डर में सजाना है तो सिंपल ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? सिंपल आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चांसेस कहाँ बनेंगे? यहाँ पे। ठीक है, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और वाटर में कहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की तुलना में, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वहाँ पे H बॉन्डिंग कम होगा, जबकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ज़्यादा होगा। तो ये भी ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को देखना है कि कहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है। चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। और चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट पे। ये तो मैंने भी बताया। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करने लग जा रहा है। तो ये चारों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, क्योंकि फ्लोरीन तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, जिस वजह से ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और फ्लोरीन तो किंग होता है, तुम लोगों को तो पता ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल का तो राजा यही है। और रहा बात ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, इसी कारण H बॉन्डिंग क्या होता है? ये H बॉन्डिंग डिक्रीज कर रहा है, इसी की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग कहाँ फाउंड हुआ, कहाँ पाया गया? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग पाया गया। HF, अब एक नया पॉइंट यहाँ पे तुमको याद होता है, जिस पॉइंट का नाम है HF एग्जिस्ट एज ए डाइमर और ट्राइमर। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल के मिलके जो बनता है उसके डाइमर बोलते हैं। ट्राइमर मतलब तीन मॉलिक्यूल का मिक्सचर। जैसे कि देखिए HF, ये डाइमर बनाता है, ये HF हो गया, ऐसे ऐसे एक बार कर दो, ये H इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये F, तो ये डाइमर हो गया। ठीक है, इसी तरह ट्राइमर तीन मॉलिक्यूल से बना देना तो हो जाएगा ट्राइमर। तो HF तुम्हारा डाइमर और ट्राइमर दोनों बनाता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण मैंने बोल दिया कि अच्छी तरह से नोट कर लो। और ये VVI पॉइंट है, HF तुम्हारा डाइमर भी बनाता है और ट्राइमर भी बनाता है। डाइमर समझ गए, दो मॉलिक्यूल का मिक्सचर, दोनों बनता है, दो मॉलिक्यूल के मिक्सचर से जो बनता है उसको डाइमर बोलते हैं, तीन मॉलिक्यूल के जो मिक्सचर से बनता है उसे ट्राइमर बोलते हैं। समझ गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो फोन वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। फ्लोरीन, और या तो तुम्हारा फ्लोरीन होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन भी अटैच होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, तभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। सिंपल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते किसको है? दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, यानी कि चार्ज जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा। तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपका कंसेप्ट। यानी कि पहला हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट में जो पहला प्रॉपर्टी था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। एक एक पॉइंट मैंने इसमें आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी का, एसिडिटी। ठीक है, हाइड्राइड तो आप लोग जान लिए होंगे, क्या कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं? HF, HCl, HBr, HI, ये चार हाइड्राइड होते हैं। इन चारों में आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फ्रॉम, यानी कि आपको मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाना है। यानी कि सबसे पहले आपको मिनिमम लिखना है, देन मैक्सिमम लिखना है। ठीक है,
तो ये आपको ऑर्डर सजाने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूँगा ही, तो करिए। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एसिडिटी मीन्स होता क्या है, यानी एसिड मीन्स होता क्या है, जो आसानी से H+ आयन दे दे यानी रिलीज कर दे, उसी को बोलते हैं एसिड। तो इनमें, इन चारों में आसानी से कौन H+ रिलीज कर देगा, कौन आसानी से H+ रिलीज कर देगा? शुरू से हम लोग क्या जानते हैं कि H2SO4 और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इवन मैं भी क्लास 11th में था, तो शुरू से हम लोग यही जानते थे कि HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट ऐसा देखने को नहीं मिला। क्यों देखने को नहीं मिला? क्योंकि ये आपका भ्रम था उस टाइम, बट ऐसा नहीं है। HI जो होता है इन चारों में सबसे अच्छा एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज तो बढ़ता है, साइज बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ता है। तो दैट्स वाई इसका जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, जो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, जिसका लेंथ जो बड़ा होगा वो आसानी से टूट जाएगा, जबकि छोटा जो लेंथ होता है वो आसानी से टूटेगा नहीं, उसमें तुमको मशक्क़त करनी पड़ेगी। जबकि बड़ा वाला जो बॉन्ड होता है लेंथ, उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो दैट्स वाई ये आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। देखिए समझाता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन मान लो एक पुद्दू सा है और फ्लोरीन उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, दोनों में कंपेरिजन ठीक है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लेंथ ऐसे होंगे, जबकि यहाँ पे देखिए HCl में हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हाइड्रोजन छोटा है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन और बड़ा हो गया। इसी तरह और आगे बढ़ें तो देखिए कि आयोडीन और बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेंथ तुम्हारा बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लेंथ बढ़ते जा रहा है, तो तुम्हारा क्या है, ये इसका बॉन्ड जो होगा आसानी से टूट जाएगा। जबकि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने में आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। दैट्स वाई यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होगा, जबकि वहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। दैट्स वाई ये अच्छा एसिड है इन तीनों में। HI जो होता है अच्छा एसिड होता है इन तीनों में। सो आप लोग भ्रम में मत रहिए कि HCl जो होता है अच्छा एसिड होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले सोचते थे, समझते थे, क्योंकि जहाँ तहाँ यही देखने को मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अच्छा एसिड होता है, यही हम लोग जानते हैं। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसी का यूज ज़्यादातर हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक ने इनऑर्गेनिक में यहाँ इसी का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ऐसा भ्रम में मत रहिएगा। हाइड्रो जो भी होगा, HI जो होता है अच्छा एसिड होता है। क्यों अच्छा एसिड होता है? क्योंकि इसका लेंथ बड़ा होता है, आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा तो अच्छा एसिड है। जो एसिडिटी का मतलब ही होता है जो आसानी से H+ रिलीज कर दे, तो ये आसानी से H+ रिलीज कर देगा तो अच्छा एसिड कहलाएगा। तो यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्राइड का, यानी हाइड्राइड का यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है डाइपोल मोमेंट। अब हम कुछ हाइड्राइड देंगे, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। उसमें आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, मिनिमम से मैक्सिमम। तो हाइड्राइड तो आप लोग अभी तक जान लिए होंगे कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं। HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। इसमें आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। हाइड्राइड ये तो है, ठीक है, इसका आपको ऑर्डर बताइए। चलिए तो ऑर्डर आप लोगों को बताना है, तो बताइए। तो पहले आप लोग बताइए, देन आफ्टर मैं तो बताऊंगा ही। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो पहले तो आप लोगों को डाइपोल मोमेंट समझने होंगे, क्योंकि बहुतों को तो पता नहीं होता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बट कुछ को पता है डाइपोल मोमेंट होता है क्या है। तो पहले डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q × D, और यहाँ पे Q यानी कि चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है।
चार्ज यहाँ पे डोमिनेट करता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट डिपेंड ही करता है चार्ज पे। यहाँ पे लिखा भी है डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि चार्ज पे ये डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है मीन्स, तो आप लोगों को इन चारों में देखना है कि चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो चार्ज कैसे हम लोग निकालते हैं, तो चार्ज निकालते कैसे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होंगे, सिंपल। तो पहले आपको देखने होंगे कहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होंगे, चार्ज ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो सिंपल आप लोगों को तो पता है कि HF जो होता है, यानी कि फ्लोरीन यहाँ पे जो होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है इन तीनों में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि फ्लोरीन तो किंग होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो मीन्स चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो म्यू ज़्यादा, म्यू यानी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो HF का डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू HCl, HBr एंड HI। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है यानी कि चार्ज सेपरेशन तुम्हारा क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, यानी चार्ज का सेपरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ इसका जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो यानी लेंथ पे तो उतना डिपेंड नहीं करता है क्योंकि जो डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे चार्ज है, हमको चार्ज से मतलब है। तो चार्ज पता करने का सिंपल तरीका ये है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लो, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होंगे, चार्ज ज़्यादा होंगे तो म्यू ज़्यादा होगा। क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे, चार्ज यानी Q पे, समझ गए। तो आप लोगों से सिंपल डाइपोल मोमेंट पूछेगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 का तो आप लोग ये ऑर्डर बता दीजिएगा, यही ट्रेंड है। HF आगे होगा, देन HCl, HBr, देन HI, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम बताना था तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम मैक्सिमम जाते जाते HF तुम्हारा क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। एक्चुअली ऑर्डर ऐसे सजाना था, HI इधर लिखना था, HF इधर। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए यहाँ तक। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 17 हाइड्राइड, ठीक है। तो हम लोग हाइड्राइड लिख रहे हैं, इसका आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ज़रा सा बताइए। तो बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में किसका ज़्यादा होगा, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम आपको बताने हैं इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। बताइए आप लोग पहले, देन आफ्टर मैं तो बताऊंगा ही। चलिए आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि लिक्विड से जो वेपर में चेंज हो जाए उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होना, इसी को तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज होना, ठीक है। तो बताइए इन चारों में किस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, यानी मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे वैन वाल फोर्सेस इंक्रीज करता है। वैन वाल फोर्सेस इंक्रीज करने की वजह से तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, मोलर मास पे। तो इसके हिसाब से आपका तो आंसर हो जाएगा सिंपल, क्या इसके हिसाब से अगर देखें तो HI ज़्यादा होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF, ये होगा इसके हिसाब से अगर देखें तो। बट एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं HF, यहाँ पे ये अपना रोल प्ले कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एंटर कर जाता है। क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो
एक्चुअली में आंसर ये होना था, लेकिन आंसर क्या हो जाता है, HF आगे हो जाता है, देन HI, देन HBr, देन HCl। ये होता है एक्चुअली में ऑर्डर। होना चाहिए ये, लेकिन हो जाता है ये, समझे, ये हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे कि HF जो होता है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है इसकी तुलना में, मोलर मास की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अपना रोल प्ले कर देता है। अगर ये नहीं रहता तो सिंपल ऑर्डर क्या हो जाता है, HI, HBr और HCl, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाता है। जबकि ये आ जाने के कारण ये सबसे आगे हो जाएगा, बाकी जो है सीक्वेंस वो रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रखने होंगे, माइंड में छाप लेने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VBI यहाँ पे आप लोगों का कहीं तो यही आंसर लिखे होंगे, क्योंकि जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिपेंड करता है मोलर मास पे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो मोलर मास तो इसका ज़्यादा है आयोडीन का इन कंपेरिजन टू दिस वन, तो ये आगे होना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, ये रोल अपना प्ले कर देता है। ये प्ले कर देने के कारण ये सबसे आगे हो जाता है, बाकी तो ऑर्डर वही रहता है। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, देखिएगा आप लोग, इसमें हो क्या जाएगा, आपका HI आगे हो जाएगा, देन HF पीछे हो जाएगा, बाकी जो है ऑर्डर वही रहेगा, HBr देन HCl। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, HI का, और सबसे कम किसका होगा, HCl का। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या था, HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, यही था। तो ये आपका किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। और ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो देखिए यही अंतर है दोनों में। इसमें तुम्हारा HF आगे आ जाता है, जबकि इसमें HI आगे आ जाता है। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। कंसेप्ट मैंने तो बता दिया बॉइलिंग पॉइंट का, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट वही होता है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, काम कंप्लीट। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछ सकता है, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। सो ये आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। बस यहीं पे हेर फेर है, इसमें HI आगे हो जाता है, जबकि इसमें HF आगे आ जाता है, सिंपल। तो ये आपका हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड, और कुछ रिएक्शन में जंप आउट कर लेंगे, यानी कि जंप कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है, एक लेक्चर या 2 लेक्चर में आपका ग्रुप 17 एलिमेंट समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट में, जिसको बोलते हैं चाकोजेंस फैमिली, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। होप यू गाइज आज के लेक्चर में आप लोग खूब इंजॉय किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।